Hello friends, welcome to our YouTube channel SLP Sanjay Kumar, voice therapist, and we are live here. And with us, Muhammad Salim Sah is here, and he is having some pitch and loudness problem. So, and Muhammad Salim Sah जी अपने बारे में और अपने प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बताइए. What problem you are facing? Sir, I'm facing a lot of problems. Like I can't speak in front of some people. I can't talk on phone with unknown persons, and many more problems I'm facing in my life. Okay. And since how long you are facing this problem? Yeah, I'm facing from a childhood. Yeah, and I will introduce myself also. My name is Sanjay Kumar. By profession, I'm a speech language pathologist and audiologist, and I have done my graduation in the field of speech and hearing science from All Indian Institute of Medical Science, New Delhi. And I have done my post-graduation in the field of speech language pathology from the University of Mysore, and my area of interest is treating voice disorder. And we'll be treating Muhammad Salim's voice through online treatment, online voice therapy. And today we are live before online voice therapy. And please subscribe our YouTube channel. And those who are watching this, and don't forget to watch the post therapy live of Muhammad Salim. सो मोहम्मद सलीम जी, अभी नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं. थोड़ा सा और भी डिटेल में बताइए अपने प्रॉब्लम के बारे में. सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ. तो ये क्या है कि हर जगह में किसी वक्त कोई आदमी होते तो वहाँ पे नहीं बोल सकते. कहीं पे मीडिया पर्सन होते तो उनके सामने जा नहीं सकते, क्योंकि अगर वो कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हम सोचते कि कैसे हम उनको बोलेंगे, क्या करेंगे. तो किसी के सामने कुछ बोलेंगे अननोन पर्सन के, तो सोचते हैं कि क्या रिएक्शन इसका क्या आएगा, इससे तो बोल नहीं पाते हैं. तो बहुत अभी एज आपकी कितनी है? 33 इयर्स. तो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, और 33 इयर्स एज में आपने ट्रीटमेंट का प्लान किया. इतना डिले क्यों हुआ? क्योंकि मैं वहाँ पे एडवाइस मैंने ले लिया. जो डॉक्टर्स मुझे मिलते थे उनसे मैं एडवाइस लेता रहा, तो उन्होंने बोला ये नहीं हो सकता है. तो मैंने ट्रीटमेंट किसी से करवाया नहीं अभी तक, लेकिन उनसे एडवाइस लेके उन्होंने बोला ये नहीं हो सकेगा. तो फिर मैंने यूट्यूब पे ऐसे सर्च करते 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 तो आपका जब आ गया, तो मैंने वीडियो वॉच किया, तो उससे मुझे पता चला कि अच्छा, तो आपने जिस डॉक्टर से कंसल्ट किया उन्होंने बताया कि ये ठीक ही नहीं हो सकता है. ठीक नहीं हो सकते. कितने डॉक्टर से मिले थे? मुझसे मैं मिलने से पहले दो तीन डॉक्टरों से मैं मिला था. तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सही जगह पे पहुँचना भी कितना इम्पोर्टेंट है. नहीं तो लोगों के मन में ये बात बैठ जाती है कि इस प्रॉब्लम का इलाज ही संभव नहीं है, और उसकी वजह से कई बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन भी हो जाता है. तो आपको भी कुछ प्रॉब्लम हुआ इसकी वजह से? इस इमोशनल प्रॉब्लम हुआ? बहुत बार होता है. कभी भी कोई फन बनाते हैं या कोई ये हंसते हैं हमारे साथ या मजाक बनाते हैं, तो उस वक्त बहुत इमोशनल हो जाते हैं और बहुत कुछ फील होता है. तो अगर आप सही जगह पे पहले ही पहुंचे होते तो आज 33 इयर्स के होने के बाद आपको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आप 15-16 साल की उम्र में ही अगर सही जगह पे पहुंच जाते तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई रहती और आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कुछ और होता. तो सही जगह पे पहुंचना कितना ज़रूरी है. और मैं आपसे लाइव में बोल रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को हम लोग ठीक करेंगे, और आपका लाइव हम लोग 8 से 10 दिन के अंदर करेंगे, और लोग देखेंगे कि आपकी वॉइस जो है ट्रीटमेंट के बाद कैसी हो गई है. तो अवेयरनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मैं जो लाइव करता हूँ इसी रीजन से करता हूँ कि कई बार काफ़ी हाईली एजुकेटेड लोग हैं, और ये पतली आवाज़ की वजह से अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किया. लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनका कॉन्फिडेंस अफेक्टेड हुआ, उनका जॉब अफेक्टेड हुआ, और उसके बावजूद उनको पता नहीं चल पाया कि उन्हें कहाँ और कैसे ट्रीटमेंट कराना चाहिए. तो अवेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है. और आज मैं थोड़ा सा और भी बात करूँगा कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है. ऐसे तो मैं अपने प्रायः लाइव में बात करते रहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए मैं बताना चाहूँगा. आपके केस में क्या हुआ है मैं वो बताना चाहूँगा कि प्यूबर्टी के टाइम में जो होता है वोकल कॉर्ड के मास लेंथ में चेंजेज होते हैं. और जैसे प्यूबर्टी से पहले जो वोकल कॉर्ड जो होती है, यहाँ पे लैरिंग्स है, लैरिंग्स के अंदर में 2 स्ट्रिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड. तो वो वोकल कॉर्ड जो होती है वो पतली होती है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद जो होती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इफेक्ट की वजह से वो मोटी हो जाती है. तो जब वोकल कॉर्ड की तारें पतली होती हैं तो आवाज़ पतली आती है, जैसे बच्चों में आती है प्यूबर्टी से पहले. लेकिन जब वोकल कॉर्ड मोटी हो जाती है तो आवाज़ मोटी आनी चाहिए, जैसा कि सारे मेल के केस में होता है, मोस्ट ऑफ द लोगों के केस में. लेकिन आपके केस में क्या हुआ है कि बचपन से लेके प्यूबर्टी तक आपने बात किया पतली आवाज़ में,
और प्यूबर्टी के टाइम में अब आवाज़ की तारें मोटी हो गई, वोकल कॉर्ड्स मोटे हो गई, तो अब आवाज़ आनी चाहिए थी कैसी, मोटी। लेकिन इतने मोटी। सालों की आदतों की वजह से आपने जो चेंज प्यूबर्टी के दौरान हुआ उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्या हो गया है कि आप अपनी बचपन की आवाज़ को ही मेंटेन किए जा रहे हैं, और उसकी वजह से लोग आपको फ़ोन पे मैडम कह देते हैं। और जब आप किसी नॉइज़ी प्लेसेस पे बोलते होंगे जहाँ पार्टी है या फिर बैकग्राउंड नॉइज़ है या ट्रैफिक है, तो वहाँ पे आपको लोग सुन नहीं पा रहे होंगे। और हम वॉइस थेरेपी से इसको ज़रूर ठीक करेंगे, ठीक है। और जी सर। कुछ लोग नए जुड़े हैं, तो आप एक बार फिर से बताइए क्या प्रॉब्लम फेस करें, ताकि लोग आपकी आवाज़ को भी सुने और समझें। सर मैं प्रॉब्लम तो बहुत सारी फेस कर रहा हूँ, लाइक अगर कहीं पे 2-4 लोग होंगे तो उनके सामने बात नहीं कर सकते, कहीं नई जगह में जाए वहाँ बात नहीं कर सकते, पत्नी सोचते है क्या रिएक्शन है इसका, एक बहुत इमोशनल हो जाता है। तो फ़ोन पे किसी अननोन पर्सन से बात नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ों को इंग्लिश में ही बताऊंगा, क्योंकि मेरे चैनल जो है इंग्लिश में भी यस और सर। हिंदी वाले लोग भी देखते रहते हैं, तो दोनों में कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मास एंड द लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड इंक्रीजेस ड्यू टू अ हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। Before puberty, there is no much difference between male and female voice, because the male vocal cords and female vocal cord doesn't have much difference. But during puberty, because of the testosterone hormone effect, the mass and the length of the vocal cord increases in case of boys, in case of males. So if mass and the length of the vocal cord increases, pitch reduces. If you have seen in the guitar, like in guitars, thin string produces the high pitch voice, thick string produces the low pitch voice. So the same way, before puberty, the vocal cord was like a thin string. Like here we have larynx. Inside the larynx, we have two string-like structures known as vocal cords. So before puberty, the vocal cord was like a thin string. So the pitch was higher. But after puberty, because of the testosterone effect, the vocal cords become thick. So thick vocal cord means it should, a low pitch voice should come. So why your voice is still high pitch? You are an adult male and you have nice mustache and all the body is quite impressive. Then why you are having the high pitch voice? So I'm expecting, and based on your perceptual evaluation, based on my acoustic analysis, and based on other evaluation, your vocal cords are absolutely fine. Then why your pitch is higher? Because you spoke from childhood to puberty in a high pitched voice, and during puberty, mass and the length of the vocal cord got changed, and it is ready to produce the low pitched voice. But because of so many years habit, you have not accepted the change which has happened during puberty. So in this case, what is happening? If you have this is the vocal cord, whole mass and the whole length of the vocal cord is not vibrating. Only thin edges are vibrating. So only thin edges are vibrating means vocal cord is behaving like a thin string of a guitar. And if guitar string will be thin, what will happen? The pitch will be higher. So what I will do as a voice therapist or a speech language pathologist, I will try to stimulate whole mass and the whole length of the vocal cord with a certain vocal exercise. Technically, we call voice therapy. And once the whole mass and the whole length of the vocal cord will be stimulated, vocal cord will start behaving like a thick string of a guitar instead of thin string. Actually, it is a thick string, but behaving like a thin string. So after my therapy, it will again start behaving like a thick string, what exactly it is now. So the guitar string is thick. So what does it mean? That the pitch will be lower. And you can also correlate with the acoustically. There is a one formula when any string vibrate in the physics, like n is equal to 1 by 2l under root t by m. So frequency is directly proportional to the tension, inversely proportional to the mass and the length. So before puberty, mass and the length of the vocal cord is less, so the pitch is higher. But after puberty, because of the testosterone effect, mass of the vocal cord, length of the vocal cord increases, so the pitch becomes lower, because frequency or pitch is inversely proportional to the mass and the length of the vibrating string. So this is the biophysics behind that. So and sometime when the patient is having high pitch voice, so there can be situation where the vocal cords are normal. There can be a situation when the vocal cords are thin. Nature has not given sufficient mass and the length. We call the condition sulcus vocalis. So in that case also the pitch can be higher. There can be phonatory gap. There can be muscle tension dysphonia. So in that cases also we have seen the high pitch voice.
There are certain situations like patient will try to treat by himself. He will do the self-treatment and they will take treatment from the healthcare quacks, Jhola Chhap speech therapists, those who are not qualified. In that cases also we have seen the phonatory gap, muscle tension, dysphonia, vocal nodule. So whenever you are taking any speech therapy, must check that your therapist is a professional or Jhola Chhap or healthcare quacks. Because of the social media, now people are free to make a YouTube channel, people are free to make a Facebook page and other social media page, and just they will write in front of their name speech therapy or speech therapy center without having the degree and qualification and the knowledge, and they will try to just attract people. Sometimes they will offer free treatment, and sometimes they will go to some speech engineering clinic somewhere, something they will study, and then they will try to do the experiment. And many times I have seen that those kind of people who has gone to the healthcare quacks and Jhola Chhap, they may develop the phonatory gap, muscle tension, dysphonia, vocal nodule. So whenever you are taking speech therapy, make sure that your speech therapist is a professionally qualified. Then the question is, how you'll know that who is professionally qualified? So answer is very, very simple. Those who are professional, they will tell that what degree they have in the speech language pathology and audiology. Because there is no separate course of speech therapy. Those who are speech therapists, they will be audiologists also, at least bachelor level. So those who are speech therapists, they are audiologists. But during master, they do specialization in audiology or speech and hearing or speech language pathology. So, so you can check it, where they have studied, in which college, what degree they have, what university it was, and in which year they have graduated or they have done their post-graduation, and they have registered in the Rehabilitation Council of India or not. If they have registered and you have, they're telling I have registered and you have a doubt, you can ask the RCI number, Rehabilitation of Council of India registration number. So if they will be Jhola Chhap, they will be healthcare quacks, the fake speech therapist, and they will also write in their social media page and their center's name is speech therapy center, but they don't have any degree, any qualification, any training. So once you'll inquire that, they will not give proper answer. Then you can find out, oh, this may be the fake or this may be the real. So this is the way how can differentiate between the real speech therapist and the fake speech therapist. So healthcare quacks are very common because of the unemployment, and it was in medicine field more, but now they have entered in the speech language pathology and audiology profession also. So you should be very, very careful. So I was talking about like थोड़ा हिंदी में भी बात करते हैं कि कई सारे झोला छाप लोग जो हैं वो स्पीच थेरेपी फील्ड में भी घुस गए हैं। पहले तो सिर्फ मेडिसिन में ही घुसे हुए थे और बहुत सारे पेशेंट की जो वॉइस वोकल कॉर्ड्स को ख़राब कर देते हैं रॉन्ग वे ऑफ ट्रेनिंग से, रॉन्ग वोकल एक्सरसाइज से। तो आप जब भी स्पीच थेरेपिस्ट लें तो एक स्पीच थेरेपिस्ट से ही लें। सिर्फ स्पीच थेरेपी सेंटर नाम लिख देने से या अपने नाम में स्पीच थेरेपिस्ट लगा देने से वो एक सही जगह नहीं बन जाता है। आपकी स्पीच थेरेपिस्ट ने कहाँ पे पढ़ाई की है, क्या उनके पास डिग्री है, कौन से कॉलेज से पढ़ाई किया है, कौन से यूनिवर्सिटी से वो उनका कॉलेज रिकॉग्नाइज था, कौन से ईयर में डिग्री उन्होंने लिया है, ग्रेजुएशन की डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, उनका आरसीआई में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसका आरसीआई नंबर क्या है। इन सारे चीज़ों के पीछे पड़ जाइए जब आपको डाउट लगे कि ये थेरेपिस्ट फेक है या डाउट हो। तो अगर फेक होगा तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये झोला छाप या नकली स्पीच थेरेपिस्ट है। और फिर जो असली होंगे वो अपना लिखेंगे भी अपने वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे कि यहाँ से मैंने पढ़ाई किया है, ये डिग्री है हमारे। झोला छाप नहीं बताएंगे कहाँ से पढ़ाई किया है, क्या डिग्री है। तो ये एक तरीका है। और अभी हम लोग लाइव हैं और मोहम्मद सलीम शाह जी हमारे साथ लाइव हैं। इनको पिच और लाउडनेस का प्रॉब्लम है और प्यूबर्टी के टाइम से ही हैं। और तो मोहम्मद शाह जी बताइए क्यों आपने इतना देर किया। कई सारे नए लोग जुड़े हैं तो उनको भी जानना चाहिए कि आपको ट्रीटमेंट में इतना देरी क्यों। आप 33 ईयर्स के हैं, तो सॉरी 28 ईयर्स के हैं, तो इससे पहले इतना लेट क्यों हुआ? 33 ईयर्स, सॉरी, हाँ, लेट क्यों हुआ? सर मैंने बहुत ट्राई मैंने किया है तो कहीं पे मिला नहीं कोई ट्रीटमेंट ऐसे, क्योंकि डॉक्टर से मैंने एडवाइस ले लिया तो बोला उन्होंने कि नहीं हो पाएगा, ये ऐसे रहेगा। अच्छा, तो आपको मतलब लोगों ने बताया कि ऐसे ही इसी के साथ जीना है, ट्रीटमेंट संभव ही नहीं है? जी। तो इससे पता चलता है कि अवेयरनेस की कितनी कमी है। और मैं एक सोशल मीडिया के सहारा से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हम मोहम्मद सलीम का पोस्ट ट्रीटमेंट लाइव भी करेंगे और उसको आप देखना ना भूलें।
और उसको देखिए, इससे एटलीस्ट समाज में अवेयरनेस फैलेगा। अगर आप शेयर करते हैं, उसके वजह से किसी को पता चल जाता है इस तरह की प्रॉब्लम है और वो एक ट्रीटमेंट ले लेता है, तो उसकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है सलीम जी हैं कि इसकी वजह से इन्होंने कितना पेन झेला है। थोड़ा बताइए अपने पेन के बारे में। बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे इंसान फील करते हैं जैसे इंसान आधा ही है, पूरा इंसान है नहीं। इन शॉर्ट मैं कहूँगा, इंसान कभी आपको ये नहीं समझे कि मैं पूरा कंप्लीट हूँ, इनकम्प्लीट समझते आप अपने आप को। जैसे लाइक कोई पार्टी का जो है जैसा है नहीं, इंसान का ऐसे फील होता है इंसान को। मैं आपकी पेन को समझ सकता हूँ। कल भी मैंने एक लाइव किया था एक लड़के का, वो भी बता रहा था कि इस प्रॉब्लम की वजह से वो डिप्रेशन में था और फिर जो है ट्रीटमेंट के बाद फिर से उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। आज उसका मैंने प्री और पोस्ट वाला दोनों कंबाइन करके मैंने ऐड भी की, मतलब आज अपलोड भी किया है। तो मैं इस तरह के पेन समझ सकता हूँ, जो कई सारे पेशेंट्स से मैं मिलता हूँ और उनके दुख को सुनता हूँ। तो और लेकिन आपने सही जगह पे कांटेक्ट किया है और हम लोग इस प्रॉब्लम को ज़रूर ठीक करेंगे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे क्लिनिक में जो है, जैसे मेल के केस में अगर पिच या लाउडनेस प्रॉब्लम है, उसका तो हम लोग ट्रीटमेंट करते ही हैं, जैसे कि फेमिनाइन वॉइस हो गई, हाई पिच वॉइस हो गई, बच्चों जैसी आवाज़ हो गई मेल के केस में। उसके अलावा हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं डिस्फोनिया, जैसे हॉर्स ब्रीदी वॉइस, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस की वजह से हो जाती है, लोग अटक अटक के बोलते हैं, स्टैमरिंग की समस्या हो जाती है, सडनली वॉइस चली गई, फंक्शनल एफोनिया का सिचुएशन होता है, उसमें भी हम लोग स्पीच थेरेपी, वॉइस थेरेपी देते हैं और उसमें हमने काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा है। इनफैक्ट स्टैमरिंग और हकलानी का जो प्रॉब्लम है उसका भी हम लोग स्पीच थेरेपी देते हैं। तो मोहम्मद सलीम जी, थैंक यू कि आप लाइव हुए। जो लोग भी ज्वाइन किए हैं, थैंक यू एवरीबडी। और थैंक यू अब्बू, थैंक यू सो मच। थैंक यू अविनाश जी। अविनाश कुमार यादव लिख रहे हैं कि मुझे भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, प्लीज़ हेल्प मी। तो अविनाश जी, आप हमें कॉल कीजिए मंडे को 10 o'clock 080-420-41980 पे, और फिर हम आपकी आवाज़ को सुनेंगे, समझेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर पाएंगे। और थैंक यू अब्बू हनीफा फॉर सेइंग ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। So thank you everybody, and don't forget to watch Muhammad Salim's post therapy live that we'll be doing between 8 to 10 days. Before 10 days we'll be doing. Okay. So thank you everyone. Thank you so much. और थैंक यू मोहम्मद सलीम शाह जी लाइव होने के लिए, और आपके माध्यम से मैं अवेयरनेस क्रिएट करने में भी काफ़ी हद तक सफल हुआ जी थैंक यू सर।